हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू भाटिया एक्सपोर्ट ट्रेनिंग एंड कंसल्टेंसी। आज का जो विषय मैं ले रहा हूं वो है सेव मल्टीपल मेंबरशिप फीस विद प्रमोशन काउंसिल्स, डेवलपमेंट अथॉरिटीज, बोर्ड्स एंड एपेक्स बॉडीज। तो अब देखेंगे कि दिस इज टाइम टू रिन्यू योर मेंबरशिप विद ए प्रमोशन काउंसिल। अगर आप एक्सपोर्ट बिजनेस के अंदर हैं तो आपको अपनी प्रमोशन काउंसिल के साथ मेंबरशिप करनी रहती है और अभी उसका टाइम आ गया है रिन्यूअल का। तो देखेंगे कि ये कैसे मेंबरशिप आपको करना चाहिए और कैसे अपने आपके पैसे बचाने चाहिए। मेंबरशिप इज वैलिड फॉर 1 ईयर, ठीक है ना, क्योंकि ये फ्रॉम 1 अप्रैल टू 31 मार्च तक हमेशा वैलिड रहती है। और पहले तो देखेंगे कि ये हैं क्या प्रमोशन काउंसिल्स, डेवलपमेंट अथॉरिटीज, बोर्ड्स एंड एपेक्स बॉडीज। तो एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल जितनी भी हैं वो हैं गवर्नमेंट इनिशिएटेड अथॉरिटीज दैट प्रमोट एंड सपोर्ट द एक्सपोर्ट फर्म्स इन डेवलपिंग देयर ओवरसीज ट्रेड। आपका जो पर्टिकुलर एक्सपोर्ट बिजनेस है उसको कैसे डेवलप करना है ओवरसीज में, उसके लिए है ये। ध्यान रखें कि ये एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल है, ये इंपोर्ट में आपको ज्यादा हेल्प नहीं कर पाएंगे। तो अभी प्रमोशन काउंसिल जो है वो कैसे हेल्प करती है, तो पहले तो आप जो भी गवर्नमेंट इंसेंटिव लेना चाहते हो तो उसके अंतर्गत आपको किसी न किसी प्रमोशन काउंसिल का मेंबरशिप मांगा जाएगा। तो मेंबरशिप हम लोग कैसे लेंगे, इसको हम कहते हैं RCMC, रजिस्ट्रेशन कम मेंबरशिप सर्टिफिकेट। हर पर्टिकुलर प्रमोशन काउंसिल की वेबसाइट के ऊपर ऑनलाइन अवेलेबल है, आप वहां पे रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। बहुत इजी प्रोसेस है। इनकी जो चार्जेस रहती है वो अप्रोक्सीमेटली 10,000 रहती है, प्लस माइनस 200 हो सकता है। दूसरा क्या हेल्प करती है आपको कि आपको ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट में जो आप काम कर रहे हो तो वो लोकल में आपको ये मटेरियल कौन आपको सप्लाई कर पाएगा। नंबर 2 कि आपको अब्रॉड के बायर चाहिए, जेन्युइन बायर चाहिए, तो वो भी इसमें आपको मदद करती है। अगर इफ टू हेल्प यू इन केस ऑफ द डिस्प्यूट विथ योर बायर, अगर किसी बायर के साथ अब्रॉड आपका कोई डिस्प्यूट हुआ है तो उसमें भी आपको मदद करती है। आपका कोई भी इशू है गवर्नमेंट के साथ आपको लेना है तो यू कैन गो थ्रू योर प्रमोशन काउंसिल ओनली, क्योंकि आपके अकेले की गवर्नमेंट वो कभी आप उन लोगों को प्रेजेंट करेंगे मैटर तो शायद वो लोग नहीं भी सुनेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप कुछ मटेरियल बना के एक्सपोर्ट यहाँ से कर रहे हैं और वो पर्टिकुलर जो मटेरियल है यहाँ पे कोई दूसरा इंपोर्टर बाहर से इंपोर्ट करके सस्ते में बेच रहा है तो दैट इज अ मैटर फॉर यू। तो अगर आप प्रमोशन काउंसिल के थ्रू अपने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में उसको प्रेजेंट करेंगे तो वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उसे पर्टिकुलर प्रोडक्ट के ऊपर इंपोर्ट में ड्यूटी बढ़ा देगी। तो दिस इज द वे, इज आई गेव यू वन एग्जाम्पल लाइक। और टू इन्फॉर्म यू अबाउट द लेटेस्ट डेवलपमेंट एंड सर्कुलर इशूड बाय द गवर्नमेंट के रोज कुछ न कुछ नए सर्कुलर्स आते रहते हैं, DGFT, कस्टम्स, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एंड सो मेनी अदर्स। आप सभी थोड़े ने पढ़ने के लिए बैठेंगे। अगर आप रेडीमेड गारमेंट में काम करते हैं तो सर्कुलर तो सभी के आते हैं, लाइक आपका केमिकल भी का भी आएगा, फार्मा का भी आएगा, तो आपका टाइम वेस्ट होता है। लेकिन यहाँ पर आपको प्रमोशन काउंसिल आपके फिल्टर्ड जो आपकी पर्टिकुलर इंडस्ट्री के लागते हुए हैं वही सर्कुलर के बारे में आपको जानकारी प्राप्त करती है और आप अपडेटेड भी रहते हैं। अभी देखेंगे काउंसिल्स कितनी हैं और कौन सी हैं। टोटल 24 काउंसिल्स हैं। हाँ, अपरल मतलब रेडीमेड गारमेंट है, केमिकल्स है, कारपेट है, लेदर की है, इंजीनियरिंग की है, हैंडीक्राफ्ट की है, फार्मास्यूटिकल, जेम्स एंड ज्वेलरी, हैंडलूम, ऑयल सीड्स, सिल्क, जूट, प्रोजेक्ट एक्सपोर्ट सर्विस, शेलेग, स्पोर्ट्स गुड्स, कॉटन, प्लास्टिक, सिंथेटिक, इतनी टोटल 24 है। एक बात का ध्यान रखना हो, मैंने जो ये स्लाइड खोली है वहां पे ये जो काउंसिल वर्ड है वो कैपिटल में बड़ा भी किया हुआ है और उसको ये बताने के लिए आपको कि इन सभी 24 प्रमोशन काउंसिल के अंदर एक वर्ड यूज किया गया है, काउंसिल 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 काउंसिल। सभी जगह एक वर्ड तो है ही काउंसिल, कॉमन। तो ये क्यों मैंने किया है, अगर आप इन पर्टिकुलर प्रोडक्ट को के अंदर काम कर रहे हैं, अगर आपका एक ही पर्टिकुलर प्रोडक्ट में काम कर रहे हैं, सपोज आप कारपेट में हैं और दूसरे किसी भी प्रोडक्ट में काम नहीं कर रहे हैं 24 में से खाली कारपेट में कर रहे हैं, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप कारपेट एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल के साथ जाइए। लेकिन अगर आप मल्टीपल प्रोडक्ट्स के अंदर काम कर रहे हो, कारपेट में भी कर रहे हो, कैशो में भी कर रहे हो, लेदर में भी कर रहे हो, मतलब एक से ज्यादा में कर रहे हो, तो ये एडवाइजेबल है कि यू टेक दी मेंबरशिप ओनली विथ फियो, क्योंकि फियो जो है जहां पर भी काउंसिल वर्ड आया हुआ है ना वो कॉमन है, तो आपकी मेंबरशिप फी बच जाएगी। अगर आप यहाँ पे 2 कर रहे हो, कैशियो नट और लेदर, तो यहाँ पे भी आपको मेंबरशिप देनी पड़ेगी फी और यहाँ पे भी देनी पड़ेगी, तो अप्रोक्सीमेटली आपका खर्चा बढ़ जाएगा। लेकिन फियो में एक ही जगह कर रहे हो तो आपको
पैसे यहाँ पर बच रहे हैं, है ना। देयरफॉर इफ यू आर वर्किंग इन मल्टीपल प्रोडक्ट्स वेयर योर प्रमोशन काउंसिल वर्ड इज कमिंग काउंसिल इज अपियरिंग, यू कैन टेक ओनली वन कॉमन फीओ। एक दूसरी ट्रिक भी बताना चाहता हूँ, ये जितनी भी प्रमोशन काउंसिल है ना, ये सब फिनिश्ड गुड्स हैं, वैल्यू एडेड सर्विसेज वाले काउंसिल्स हैं। लेकिन इन अदर वर्ड्स जो दूसरी कुछ गुड्स है ना, गुड्स विच आर प्रोसेस्ड एंड नॉट रॉ एंड नॉट वैल्यू एडेड, तो उसके अंदर आप फीओ के साथ जाइए। लेकिन जहां पर रॉ हैं चीजें, एग्री, मरीन, टी, कॉफी, रबर, टोबैको, स्पाइस, कॉयर, इसमें कोई वैल्यू एडिशन नहीं किया हुआ है, वो रॉ मटेरियल है, तो फिर आपको उस पर्टिकुलर प्रमोशन काउंसिल के साथ ही करना पड़ेगा, वहां पे आपका फीओ काम नहीं करेगा। तो मैं अभी आपको ज्यादा डिटेल यहां पर दिखा रहा हूं। डेवलपमेंट अथॉरिटीज, ये सब रॉ प्रोडक्ट्स है। कौन से? एग्रीकल्चर, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ये सब रॉ है। तो एग्रीकल्चर में आप काम कर रहे हो तो आपको अपेडा में ही जाना पड़ेगा। मरीन में कर रहे हैं तो अपेडा में जाना पड़ेगा। मरीन प्रोडक्ट्स, फिश वगैरह जो भी समुद्री की जो चीजें आती हैं खाने के लिए, वो आपको उसमें जाना रहेगा। अगर आप टी, कॉफी, रबर, स्पाइस, टोबैको में जा रहे हैं तो आपको करना पड़ेगा। अगर आपको समझो कॉफी में भी काम कर रहे हैं, टी में भी काम कर रहे हैं, तो दोनों के साथ करना रहेगा, क्योंकि वो रॉ है। रॉ, देयर इज नो वैल्यू एडिशन इनटू दैट एंड दैट इज नॉट अ फिनिश्ड गुड्स। तो मैं आशा रखता हूं कि अभी आपको पता चल गया होगा कि मल्टीपल मेंबरशिप नहीं करनी है। अगर मल्टीपल प्रोडक्ट है तो आप फीओ में जाओ, और अगर आपका रॉ मटेरियल है तो पर्टिकुलर प्रोडक्ट की जो प्रमोशन काउंसिल है उसके साथ काम कीजिए। थोड़ा मैं अपने बारे में बताता हूं। अगर आपको कुछ भी पूछना है तो आप मेरे को ईमेल एड्रेस जो दी हुई है वहां पे मुझे लिख सकते हैं। मेरे यूट्यूब चैनल की लिंक लिंक्डइन की भी नीचे दी हुई है। अगर अच्छा लगा हुआ तो आप नीचे मेरी रिव्यू भी डाल सकते हैं। प्रोफाइल में मेरा जो है वो मुझे 43 ईयर्स का एक्सपीरियंस है इम्पोर्ट एक्सपोर्ट के अंदर, बैंकिंग के अंदर, डॉक्यूमेंटेशन, फाइनेंस, रिस्क मैनेजमेंट। मैंने बहुत सारी बैंकों के साथ, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम किया हुआ है। मैंने स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक दुबई में काम किया हुआ है, HDFC बैंक लिमिटेड अहमदाबाद में भी काम किया हुआ है, गुजरात चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री में काम किया हुआ है। मेरे जो लेक्चर्स हैं मैंने दिए हुए हैं गुजरात यूनिवर्सिटी में, SK कॉलेज ऑफ प्रोफेशनल मैनेजमेंट, बॉम्बे चैम्बर ऑफ कॉमर्स, गुजरात चैम्बर ऑफ कॉमर्स, फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन, जो अभी मैंने आपको उसके बारे में बताया था, EPC जो है इंजीनियरिंग प्रमोशन काउंसिल, प्लास्टिक प्रमोशन काउंसिल, MSME माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस, EDII है एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, और जो दूसरा है सेंटर फॉर एंटरप्रेन्योरशिप एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। मैं कंसल्टेंसी एक्सपोर्ट इंपोर्ट की प्रोवाइड करता हूँ, कॉर्पोरेट, पर्सनल और ग्रुप ट्रेनिंग भी देता हूँ, वेब पे भी देता हूँ, डिस्टेंस लर्निंग में भी मैं सिखाता हूँ। कोर्स की जो मेरी कंटेंट है वो शुरू से लेके कंप्लीट कोर्स है। इसके अंदर आप कंपनी का अपना कैसे रजिस्टर करेंगे, अपनी घर की एड्रेस से भी कर सकते हैं काम अपना, और अपने लाइसेंस इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कैसे निकालेंगे, आप अपने जेन्युइन बायर को कैसे मिलेंगे, कौन सा प्रोडक्ट कहाँ पर इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना चाहिए, बायर के साथ किस तरह से बात करनी है हमें। हाँ, अगर बायर पैसे नहीं देता है तो गवर्नमेंट हमको कैसे मदद करती है वो पैसा देने के अंदर, गवर्नमेंट की इंसेंटिव्स हम लोगों को कैसे देती है, कॉन्ट्रैक्ट कैसे बनाना है, एक्सपोर्ट की कॉस्टिंग कैसे करनी है, मेरे को सेफ जो पेमेंट टर्म मेरा है वो किस तरह से लेना चाहिए, है ना, और गुड्स यहाँ से मेरे कंट्री से, मेरे गोदाम से लेके बाहर के गोदाम तक कैसे पहुंचाई जाती है, कस्टम क्लियरेंस कैसे होता है, कौन से इंपोर्ट एक्सपोर्ट के अंदर डॉक्यूमेंटेशन लगते हैं, वो कार्गो का जो डैमेज हो गया तो उसका जो इंश्योरेंस कैसे लिया जाता है, फॉरेन करेंसी का जो रिस्क मैनेजमेंट है उसको कैसे करना है। लाइक एग्जांपल कि आज $74 चल रहा है तो मुझे आज ही इसको मैनेज करना है, और इंटरनेशनल डोमेस्टिक मार्केट के अंदर के कौन से रूल्स एंड रेगुलेशन है। एडवांस कोर्स भी है जो ऑलरेडी इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर लिए हैं उन लोगों के लिए। फेमा जो है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, एक्सपोर्ट इंपोर्ट के जो RBI ने रूल्स बनाए हैं, वो आप जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम कर रहे होते हो तो LC के जो आपके जो रूल्स एंड रेगुलेशन है वो क्या है उसके बारे में। इंपोर्ट के भी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट है, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन हैं। डॉक्यूमेंट्स आप कलेक्शन में अगर एक्सपोर्ट करते हो तो उसके क्या रूल्स हैं, बैंकिंग वगैरह से फाइनेंस क्या मिलती है, कैसे मिलता है, आप हाउ टू अवॉइड द फ्रॉड्स इन इंपोर्ट एक्सपोर्ट, ये बहुत ही बड़ा इशू है, उसका भी मैं ट्रेनिंग देता हूँ। कॉस्टिंग कैसे करनी है आपको एक्सपोर्ट इंपोर्ट की, प्रोजेक्ट रिपोर्ट कैसे बनानी है, मैं पर्सनलाइज ट्रेनिंग देता हूं, और मैं अपने बैच के अंदर 4 लोगों से ज्यादा को नहीं लेता। और उसके बाद मैं लाइफ टाइम फ्री हेल्प भी देता हूं, प्रैक्टिकल सॉल्यूशन देता हूं। ये 4 लोग ज्यादा नहीं लेने के पीछे का कारण ये है कि ताकि मैं उनको अच्छी तरह से मैं पढ़ा पाऊं, उनके ऊपर ध्यान भी दे सकूं, है ना। मैं आपको प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस भी देता हूं, और एक मैंने खुद एक कंप्लीट गाइड बनाई हुई है इंपोर्ट एक्सपोर्ट की,
तो वो और पीपीटी और दूसरा मटेरियल भी मैं आपको देता हूँ। कोर्स कंप्लीट होने के बाद आपको मेरा सर्टिफिकेट भी मिलता है। आपकी तरफ से सिर्फ मुझे 2 चीजें चाहिए, एक तो पैशन होना चाहिए और दूसरा पैशंस चाहिए। एक शौक होना चाहिए आपको और थोड़ी धीरज चाहिए। तो बेनिफिट क्या है आपके कोर्स के अंदर कि आप अपना इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस चालू कर सकते हैं, अपनी कंसल्टेंसी भी चालू कर सकते हैं। ई कॉमर्स के अंदर अगर आपके पास पैसे नहीं है ज्यादा तो ई कॉमर्स में एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर सकते हैं। अगर जॉब करना है तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट कंपनियां हैं, फ्रेट फॉर्डर्स हैं, कस्टम क्लियरिंग एजेंट हैं, कार्गो डिपार्टमेंट्स हैं, एयरपोर्ट पे सी पोर्ट के ऊपर है, बैंक्स के अंदर ट्रेड फाइनेंस डिपार्टमेंट है जहां पे इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के जो डॉक्यूमेंटेशन है वो किए जाते हैं, एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल्स है, इंश्योरेंस कंपनी है, ईसीजीसी है। कुछ क्वेश्चंस आते हैं जब भी कॉल आता है, तो सर हु कैन एक्सपोर्ट, तो मेरा जवाब यही है ना, जिसके पास विल है ना वही एक्सपोर्ट कर सकता है। मुझे आपका कुछ भी नहीं, रेस जेंडर एज कुछ भी वो आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। ज्यादा पैसे नहीं है तो भी आप ई सर्विस एक्सपोर्ट, ई कॉमर्स, कंसल्टेंसी कर सकते हैं। इंग्लिश नहीं आती कोई बात नहीं, पीएचडी इंग्लिश नहीं चाहिए, बेसिक इंग्लिश चाहिए। जो इतना अगर आप ये स्लाइड को पढ़ सक रहे हैं, समझ सकते हैं, दैट इज इनफ। अगर टाइम नहीं है आपके पास तो याद रखें कि संडे के दिन भी वो आधी जो वर्ल्ड है वो खुली है। मुस्लिम कंट्रीज संडे के दिन खुली होती है, वो फ्राइडे को बंद होती है, और शाम को जब हम बंद होते हैं इंडिया में तो दूसरी दुनिया खुलती है। मैं क्या एक्सपोर्ट कर सकता हूँ? कुछ भी कीजिए एक्सपोर्ट, 98% फ्रीली एक्सपोर्टेबल है ना। और मुझे इस कोर्स से क्या फायदा मिलेगा, आपको लाइफ टाइम फ्री असिस्टेंस मिलता है। फंड जो है वो आपको चाहिए, कितने चाहिए? 100 रुपए का आपका पैन कार्ड निकलेगा और 500 इंपोर्ट एक्सपोर्ट का लाइसेंस निकालना है, और बाकी का जो है आपका पर्टिकुलर फंड चाहिए आपके पर्टिकुलर डिपेंडिंग अपॉन ए प्रोडक्ट। कंप्यूटर या लैपटॉप चाहिएगा आपको विथ इंटरनेट कनेक्शन, इतना ही चाहिए तो आपका बहुत कम पैसों में इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम चालू कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको अच्छा लगा हो तो मुझे नीचे कमेंट्स में बताइए, और इफ यू वांट एनी असिस्टेंस प्लीज कॉन्टेक्ट मी ऑन दिस। थैंक यू वेरी मच इंडीड।